Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ लाइव। दोस्तों, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर लोकसभा सीट पर सांसद अफजल अंसारी बने थे और वो सांसद जो बने थे वो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के अलायंस से बने हुए थे। 2019 में उन्होंने मनोज सिन्हा को हरा दिया था और मनोज सिन्हा को तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा वोटों से वहां पर चुनावी मात देकर सांसद बने थे। लेकिन अब मामला कुछ अलग हो गया है। बहुजन समाज पार्टी के सांसद अफजल अंसारी को गैंगस्टर के मामले में 4 साल की सजा हो चुकी है, जिसकी वजह से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है और वहां पर उपचुनाव को लेकर तमाम तरीके की सरगर्मियां तेज हो गई है। और अब सवाल यह है कि बहुजन समाज पार्टी के सांसद अफजल अंसारी की कुर्सी जब चली गई है तो क्या बीएसपी से अफजल अंसारी की बेटी चुनावी मैदान में उतरेंगी? और सवाल ये भी है क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ बीएसपी का अलायंस भी टूट गया है, तो क्या समाजवादी पार्टी भी अपना कैंडिडेट जो है वहां पर देने वाली है? इस कड़ी में भारतीय जनता पार्टी भी प्रमुखता के साथ वहां पर मनोज सिन्हा के बेटे को चुनावी मैदान में उतारने की दावेदारी ठुक रही है। तो वहीं जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर कभी भारतीय जनता पार्टी के करीब जा रहे हैं तो कभी समाजवादी पार्टी को एक साथ बीएसपी और कांग्रेस को मंच पर लाने की बात कर रहे हैं, उससे सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या गाजीपुर लोकसभा के उपचुनाव में ओम प्रकाश राजभर हैं वो कहीं ना कहीं खेला कर सकते हैं? क्या ओम प्रकाश राजभर की वजह से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल सकती है? इसकी कई तरीके के सवाल कयास जो है वो लगाए जाने लगे हैं। दरअसल 2019 के आंकड़ों की बात करता हूं तो बीएसपी से अफजल अंसारी को 5,66,000 वोट मिले थे, यानी कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी एक साथ चुनावी मैदान में थी। 5,66,000 वोट मिले थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मनोज सिन्हा चुनावी मैदान में थे, जिनको कि महज 4,46,000 वोट मिला था, यानी कि तकरीबन 1 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव अफजल अंसारी जीत गए थे। लेकिन वहां पर सुभाषपा भी चुनाव लड़ी थी और वहां सुभाषपा जो है राम जी चुनाव लड़े थे, जिनको कि 33,877 वोट मिला हुआ है। यानी कि वहां पर सुभाषपा काफी पकड़ है, क्योंकि 5 विधानसभा सीटें आती है गाजीपुर में और वहां पर जखनिया जो सीट है वहां से त्रिवेणी राम सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के सांसद हैं, विधायक हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी के 4 सीटों पर सुभाषपा का कहीं ना कहीं गठबंधन भी रहा था 2019 के लोकसभा चुनाव में। तो अगर बीएसपी अकेले लड़ती है, समाजवादी पार्टी अकेले लड़ती है और अगर ओम प्रकाश भी अकेले चुनावी मैदान में उतर जाते हैं तो फिर यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी के लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है और ये सीट भारतीय जनता पार्टी निकाल सकती है। खैर, आपको क्या लगता है ओम प्रकाश राजभर के इस वोट बैंक से? इस पर अपनी कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया बताइए। धन्यवाद।